गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब बड़े एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। जैसे सबको पता है कि जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम हमारा होने जा रहा है दिसंबर में, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है। दूसरी बात है कि इस वीडियो लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है आपके एग्जामिनेशंस के दौरान। बेसिकली बात ये है कि इसके पहले हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 जून में, जो 22 दिसंबर और 23 जून जो मर्ज जो साइकिल हुई थी, अगर उसके पेपर को देखा जाए, जो हमारा CBT कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें परंपरा के अगेंस्ट पूछा गया था। मतलब कि पूरा एग्ज़ाम का जो पैटर्न था ना, टू बी चेंज्ड, और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें वो साख हो गए थे। हो ये रहा था कि एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का दाग दे रहा था, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्लेक्स का शुरू हो रहा है, अगेन स्टैटिस्टिक्स का दाग दे रहा था। जबकि ऐसा नहीं होता था, रियल का है तो स्टैटिस्टिक्स का बाद में क्वेश्चंस। मतलब कि पहले जो आपकी जो मैथमेटिक्स है उसके पूरे क्वेश्चंस रहते थे सीरियल वाइज, उसके बाद जो है आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन शुरू होता था। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में ये नहीं हुआ, वो आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स ऐसा कॉम्बिनेशंस बनाया गया कि दोनों एक साथ हो आते रहते थे, और लगभग हर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम रही। तो उससे हुआ क्या, उनका टाइम किल हो रहा था। और ऐसे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कितनी बड़ी चीज़ होती है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कि बहुत अगर आप तैयारी भी अच्छी है और अच्छा खासा नॉलेज भी अगर आपके पास है, और अगर आप इस एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, तो फिर CSIR नेट क्रैक करना टफ हो जाएगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है तो फिर इस एग्ज़ाम पे हावी हुआ जा सकता है, नहीं उल्टे एग्ज़ाम आप पे हावी हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पे हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। जो पैटर्न हमारा बदला है, उस पैटर्न को आप कैसे ध्यान में रखेंगे। कभी कुछ लोगों की तो शिकायत उससे ले रही थी कि सर रियल एनालिसिस का क्वेश्चन आ रहा था, स्टैट आ रहा था, फिर वो कॉम्प्लेक्स दाग दे रहा था, ऐसा हो रहा था। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर तो भाई टाइम पढ़ने में आपका जाएगा। तो पहले से ये मूड आप बना लें और तुरंत जो आप स्टैट का क्वेश्चन देखें उसको स्किप कर जाए। अगर स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लगता है इस बार CSIR नेट जो हमारे अब पेपर लोग सेट कर रहे हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी की इस कमी को पकड़ लिए हैं कि किस तरीके से मिनिमम लोगों को जो है ना पास आउट किया जाए। तो उसके लिए एक फंडा ये भी है कि क्वेश्चन की जो सीरीज पैटर्न चल रही थी उसको डिस्टर्ब कर दो। अब बच्चा रियल क्वेश्चंस पढ़ रहा है, दूसरा दिमाग उसका रियल में गया, उसको पटक दिया उठाकर स्टैटिक्स में। अब न चाहते हुए भी दिमाग वहाँ जाएगा, और जब दिमाग एक पार्ट भी अगर स्टैटिक्स का पढ़ा तो बिना मतलब दिमाग वहाँ सक्रिय होगा। यानी दिमाग जिस जगह सक्रिय करने की ज़रूरत है वहाँ नहीं है, दूसरी जगह जाके सक्रिय हो गया। तो फिर ये भी एक स्ट्रेटजी है कि भाई आप मैक्सिमम आपसे गलती कराई जाए। कंपटीशन का तो बेसी हो गया है, और बेसिकली जो इस स्तर के एग्ज़ाम हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि हर पग पे आप गलती करें। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम के पैटर्न में जो परिवर्तन हुआ है, हो सकता है कि आगामी जो मेरा एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी अगर ये सब चीज़ देखने को मिली, तो पक्का ये मान के चलिए कि अगर क्वेश्चंस मॉडरेट रहा तब भी आपकी पिछली जैसी जो मेरिट लिस्ट बनी है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि फिर वही चीज़ें होंगी, वो सब जो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे अगला बंदा भी वही प्रॉब्लम फेस करेगा। क्योंकि जैसा कंप्यूटर स्क्रीन आपका खुलेगा वैसा आपका भी खुलेगा। उसके सामने अगर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने भी आएगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ें होनी हैं। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट ये करना है, जहाँ स्टैट का पार्ट्स देखा ना तुरंत उसको आप स्किप कर लें। अगर तुरंत आप उसको स्किप कर देंगे तो जो आपका दिमाग थोड़ा बहुत वहाँ सक्रिय होने जा रहा है, जो आपका टाइम किल होने जा रहा है, वो बचेगा। अगर इस चीज़ पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, और पहले से आप दिमाग में ये चीज़ सोच के चले हुए हैं कि ये सब चीज़ इस बार पुनः अगेन जो है बदमाशी होने जा रही है, तो डेफिनेटली आप आधी जंग जीत चुके हैं। क्योंकि कहा भी जाता है जंग लड़ने के पहले जंग की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो अगर ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न अगर इस बार भी हुआ, जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि ये सब चीज़ें एक बार अगर कोई चीज़ परंपरा में पकड़ ली जाती है ना, तो कुछ दिन वो चलता है। तो अगर ये ऐसे चला तो जो तुरंत अगर स्टेट का क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसको आप स्किप करें। स्किप करने के बाद आगे सोचें, भले ही वो किसी चीज़ का हो। अगर आपका पढ़ा हुआ आपका फील्ड में है तो वहाँ तो बात आप उसी लिए जाहिर है, उसी के लिए आपने साल भर 6 महीने से तैयारी की है। तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे और इस मुद्दे पे गहराई से सोचेंगे। और दूसरी और लास्ट बात है कि आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें कि आप क्या सोचते हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा हुआ जैसा कि पिछली बार हुआ
तो फिर आप कैसे स्ट्रेटजी के अनुसार एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो हमारी तरफ से एक सलाह है कि जो आप क्वेश्चंस देखें उसको हटा दें, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि आपको कैसी अपनी प्लानिंग की हुई है, कैसा सोच रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।